हेलो स्टूडेंट्स, स्कोर 100 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक मैं नया वीडियो लेकर आपके सामने हूं और इसमें हम फिर से डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन क्वेश्चंस। आई होप आप सारे लोग अच्छे से मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे और यदि देख रहे होंगे तो आई एम श्योर ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस कि यू विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100। बच्चों, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जो मैंने पिछले वीडियोस में लिए थे उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं छोटे छोटे वीडियोस 15-20 मिनट के बना रहा हूं जिससे कि आपको जब भी टाइम मिले इनके क्वेश्चंस को आप नोट करें और सॉल्व करें, और कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप उन्हें मेरे वीडियोस देख के सॉल्व कर पाए। ये एक और नया क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है फ्रॉम 0 to ½ dx अपॉन 1+x² इंटू अंडर रूट ऑफ 1-x²। वैसे क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक एक फॉर्म होती है, तो वो अभी आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है तो मैं उसको कंसिडर करके नहीं कर रहा हूं। इसको कराने के लिए हमें क्या करना है, देखिए आई हैव टू कंसिडर ओनली, नीचे अंडर रूट ऑफ 1-x² दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 1-x²। तो आपको एक चीज बिल्कुल आप याद रख लीजिए, कहीं पे भी आपको नोट इट डाउन, अंडर रूट ऑफ a² - x² फॉर्म नजर आ जाए, कहीं पे भी अंडर रूट ऑफ a² - x² फॉर्म नजर आ जाए, वेदर इन द क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स और इंटीग्रेशन, दोनों में ही जस्ट पुट x = a sin थीटा। देखिए कितनी सिंपल सी चीज है। अभी क्वेश्चन में बाकी कुछ देखा नहीं है मैंने। आप क्या करेंगे, x = a sin थीटा पुट कर देंगे, a cos थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया है, यहाँ पे a की जगह 1 दे रखा है, अंडर रूट ऑफ 1-x² नजर आ रहा है हमें डिनोमिनेटर में, देख लीजिए अंडर रूट ऑफ 1-x² है, तो a है ही नहीं यहाँ पे, तो x को ओनली sin थीटा पुट कर दीजिए। अंडर रूट ऑफ a² - x² होने पर x को a sin थीटा पुट करते हैं, मगर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1-x² है, x को sin थीटा पुट करिए, आपका पूरी प्रॉब्लम अपने आप होने लग जाएगी। देखिए x को sin थीटा पुट किया तो आपको पता है dx = cos थीटा d थीटा हो गया। अब मैं लिमिट को इंटरचेंज करूंगा। लिमिट को इंटरचेंज कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से, लिमिट जो भी दे रखी है 0 to ½ ये लिमिट बच्चों दे रखी है x की। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर दिया है मैंने थीटा के अंदर, तो अब हर एक चीज थीटा की फॉर्म में होनी चाहिए, हर एक चीज थीटा की फॉर्म में होनी चाहिए, लिमिट्स भी थीटा की फॉर्म में ही होनी चाहिए। तो लिमिट को थीटा की फॉर्म में कैसे निकालूंगा, देखिए आप लोअर लिमिट पिक करिए, यहां से 0 है तो x 0 है, तो थीटा क्या होगा, आप x 0 रख दीजिए, x = sin थीटा में, तो x को 0 रखेंगे तो sin थीटा 0 हो जाएगा, इसका मतलब थीटा टेंड्स टू 0 हो गया। देखिए जब x 0 है तो थीटा भी 0 हो गया। अब देखिए अपर लिमिट x = ½ है, तो कैसे निकालेंगे थीटा की वैल्यू, आप लिख देंगे ½ = x, और x को आपने क्या लेट कर दिया है, sin थीटा, तो एक तरीके से sin थीटा ½ हो गया। तो sin थीटा ½ है तो थीटा क्या होगा, आपको मालूम है π/6 30 डिग्री। तो अपर लिमिट जब x = ½ है तो थीटा = π/6 हो जाएगा। तो देखिए दोनों लिमिट यहां पे कैलकुलेट कर लिए, जब x = 0 था तो थीटा = 0 रहेगा, x = ½ है तो थीटा = π/6 हो गया। तो इसकी लिमिट भी चेंज कर दिए हैं थीटा की फॉर्म में। लिमिट क्या होगी आपकी, 0 to π/6। dx की जगह cos थीटा d थीटा रख दिया हमने, क्योंकि x = sin थीटा है तो dx = cos थीटा d थीटा न्यूमरेटर में रख दिया। देखिए डिनोमिनेटर में x की जगह sin थीटा रखा, ये 1+sin² थीटा हो गया, ये अंडर रूट ऑफ 1-sin² थीटा हो गया। अंडर रूट ऑफ 1-sin² थीटा आपको पता है cos थीटा ही होगा, तो ये ऊपर वाले cos को कैंसिल आउट कर देगा। अंडर रूट ऑफ 1-sin² थीटा क्या होगा, cos थीटा ने इस cos थीटा को कैंसिल आउट कर दिया। अब बच गया 0 to π/6 1/1+sin² थीटा d थीटा। आगे कैसे करना है इसे, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको बता देता हूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सब नोट कर लीजिए। नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, ऐसा होता तभी भी मैं ऐसे ही करता, 1/1 + cos² थीटा होता, या
1/cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता, तभी भी प्लस में तो कोई बात नहीं, 3 sin² थीटा होता भाई दी वे। मतलब डिनोमिनेटर में sin² थीटा और cos² थीटा की टर्म है केवल, तो इसमें हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos² थीटा से डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर को भी cos² थीटा से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी cos² थीटा से डिवाइड कर दिया। इसके न्यूमरेटर को cos² थीटा से डिवाइड किया है, वो ये रखा हुआ है एज इट इज। डिनोमिनेटर को करेंगे तो आप 1 को करोगे तो देखिए sec² थीटा बन गया, और इस sin² थीटा को डिवाइड करोगे तो tan² थीटा बन गया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos² थीटा से डिवाइड कर दिया है। ये 1/cos² थीटा कैन बी रिटर्न एज sec² थीटा, और डिनोमिनेटर में आ गया ये sec² थीटा प्लस tan² थीटा। अब बच्चों क्या करना है, डिनोमिनेटर की सभी टर्म्स को tan में कन्वर्ट कर देना है। डिनोमिनेटर की सभी टर्म्स को tan में कन्वर्ट कर देना है। तो नीचे जो है sec² थीटा आ रहा है, आई विल राइट दिस एज ए 1 + tan² थीटा। sec² थीटा को 1 + tan² थीटा लिखा, तो डिनोमिनेटर में इट विल बी 1 + tan² थीटा, और एक tan² थीटा पहले से ही है, आपने रख दिया। अब क्या होगा देखिए, लिमिट हो गई 0 to π/6, न्यूमरेटर में sec² थीटा है और डिनोमिनेटर में 1 + 2 tan² थीटा। अब आपको एकदम देख के नजर आ गया होगा, हम tan थीटा को t पुट करेंगे। tan थीटा को t क्यों पुट करेंगे, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन sec² थीटा न्यूमरेटर में अवेलेबल है। तो वी विल पुट tan थीटा इक्वल टू t, उसका डिफरेंशिएशन sec² थीटा डी थीटा विल बिकम dt। तो ऊपर dt हो जाएगा, नीचे 1 + 2t² हो जाएगा। तो सारा t में आ जाएगा ये क्वेश्चन। लिमिट भी बदल लेते हैं, जब आपने इसको t पुट करा है तो लिमिट भी t की फॉर्म में जाएंगे। देखिए tan थीटा इक्वल टू t है, जब थीटा 0 है, लोअर लिमिट थीटा क्या है आपकी 0, तो t इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। अपर लिमिट थीटा इक्वल टू π/6 है, तो t इक्वल टू आएगा tan π/6, और सो थीटा टेंस टू 1/√3 हो जाएगा आपका। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू π/6 से आप निकालोगे तो थीटा इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। तो आपकी लिमिट बदल गई 0 to 1/√3। न्यू लिमिट क्या होगी आपकी 0 to 1/√3, और ये हो गया dt/1 + 2² 2t²। dt/1 + 2t² आ गया। इसको इंटीग्रेट करना मैं बता ही देता हूं आपको। 1 + 2t² में आप क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, बाहर 1/2 आ जाएगा। दिस इज dt/1/2, और 1/2 को 1/√2 होल स्क्वायर प्लस t² लिख देंगे। ये बच्चों a² + x² फॉर्म है। a² + x² का इंटीग्रेशन 1/a tan 1 xy होता है। 1/a tan 1 xy, ये a है और x की जगह लिख देंगे हम। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/√2 tan 1√2t। ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। आप अलग से सेपरेट पेपर पे इसको करके देख लेना। इट विल बी 1/√2 tan 1√2t हो गया। इस पे आपको अब लिमिट लगानी है फ्रॉम 0 to 1/√3। लिमिट लगानी है 0 to 1/√3। हम लिमिट टाइम टू टाइम चेंज करते जा रहे हैं। पहले x में क्वेश्चन था, x से थीटा पे आया तो हमने लिमिट चेंज कर दी, थीटा से t पे आया तो भी हमने लिमिट चेंज कर दी है। ठीक है, थीटा से t पे आया, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है लिखते टाइम, ये थीटा टेंस टू π/6 है, इसको करेक्ट कर लेना। तो t टेंस टू tan थीटा होता है तो 1/√3 हो जाएगा। तो t की लिमिट 0 से 1/√3 है, इस स्टेप को करेक्ट कर लेना। तो 1/√2 tan 1√2t आ गया। अब इस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप लगा देंगे, तो दैट वन पर्टिकुलर पार्ट यू कैन इजीली कैलकुलेट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगी क्योंकि tan 1 0 0 होता है, केवल अपर लिमिट लगाने पे कैलकुलेट होगा। अपर लिमिट लगाने पे बनेगा देखिए 1/√2 tan 1√2t। √2t कितना है आपका 1/√3।
एज इट इज आप छोड़ देंगे, दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी सिंपल है। इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन आपको चीज लेके चलनी है, जिस चीज का आपको ध्यान देना है, वो ये देना है कि यहाँ पे पहले अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो जहां पे भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिवन हो, वहां एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द डेफिनेट इंटीग्रल। इस पर्टिकुलर पोर्शन में मैंने डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉब्लम ली हुई है, पिछले वीडियोस में उतनी नहीं थी। इसमें डिनोमिनेटर में दे रखा है डी एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। आप देख लीजिए, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। तो बच्चों क्या करना है आपको, जो ये ई माइनस एक्स है, ई माइनस एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको 1 अपॉन ई एक्स लिख लो। तो आपका डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ई एक्स प्लस 1 अपॉन ई एक्स। इस ई एक्स को एलसीएम ले लेंगे हम, तो ई एक्स को एलसीएम लेते ही ये बन जाएगा बच्चों ई टू एक्स प्लस 1। और इस ये जब डिनोमिनेटर में ई टू एक्स प्लस 1 बचेगा, तो उसको 1 प्लस ई टू एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स लिख सकते हैं हम। डिनोमिनेटर का ई एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये अल्टीमेटली आपका आएगा ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू एक्स, ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू एक्स। या इसको एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हो कि ई एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर में, और ई एक्स से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो इसको। ई एक्स से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो देखिए ई एक्स आया, और डिनोमिनेटर में ई एक्स इंटू ई एक्स ई टू एक्स हो गया, और ई एक्स इंटू ई माइनस एक्स क्या हो गया आपका, देखिए 1। तो दोनों तरीके से ही कर सकते हो। जो डिनोमिनेटर में ई रेस टू पावर माइनस एक्स है, उसको 1 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स लेके सॉल्व कर लो, या न्यूमरेटर में ई रेस टू पावर एक्स से आप मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करिए, तो आपकी फॉर्म बन गई दिस वन। अब ये आपको साफ नजर आ रही है। इसमें यदि आप ई एक्स को टी पुट कर देते हैं, तो यू विल गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म। ई एक्स को हमने टी पुट किया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स आपका डी टी हो गया। तो न्यूमरेटर में ई एक्स डी एक्स अवेलेबल है हमारे पास, देख लीजिए ई एक्स डी एक्स, ये डी टी हो गया, और ये आपका टी स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए डी टी अपॉन टी स्क्वायर बन गया आपका। ई एक्स डी एक्स को डी टी रख दिया, 1 प्लस ई रेस टू पावर 2x को टी स्क्वायर रख दिया, तो इट इज डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया। मगर अभी लिमिट को भी बदलना है। लिमिट आपकी लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 दी हुई है, तो t निकाल लेते हैं, t इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि t को हमने ई रेस टू पावर x रखा है। एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज 1। तो देखिए लोअर लिमिट जब व्हेन x इक्वल टू 0 लिमिट दे रखी थी, उससे आपका x t इक्वल टू 1 लिमिट बन गई, तो लोअर लिमिट को t इक्वल टू 1 लिख दिया है, देख लीजिए। अब अपर लिमिट चेक करूंगा, अपर लिमिट क्या दी हुई है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे अपर लिमिट दी हुई है x इक्वल टू 1, तो t कितना हो जाएगा देखते हैं। t इक्वल टू हो जाएगा आपका ई रेस टू पावर x है, तो x इक्वल टू 1 है, तो ई रेस टू पावर 1 हो गया। तो जब x इक्वल टू 1 दे रखा है, तो t इक्वल टू e हो जाएगा, इसलिए अपर लिमिट आपकी हो जाएगी 1 टू e। तो इट इज i इक्वल टू 1 टू e डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो आपका tan इनवर्स t होगा। तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t हो गया। अब इसमें आप लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले t की जगह e रख दीजिए, अपर लिमिटर का tan इनवर्स e, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 1 tan इनवर्स 1। इसको बच्चों tan इनवर्स 1 को आप पाई बाई 4 भी लिख सकते हो, क्योंकि tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है। आपको मालूम है tan पाई बाई 4 1 होता है, इसलिए tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका tan इनवर्स ई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इन दिस वे सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा सा ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो नीचे ई रेस टू पावर माइनस एक्स है, या तो उसको 1 अपॉन ई एक्स लिखेंगे, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ओनली विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं अब आपके। तो हम देख लेते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स फोर माइनस 1। डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स फोर माइनस 1। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या करना है आपको, जहां पे भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म हो, जहां पे भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर फॉर्म हो, या इससे मिलती जुलती फॉर्म हो, एक्स को ए सेक थीटा पुट कर देते हैं,
याद रखिएगा, पिछले में बताया था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म हो तो एक्स को ए साइन थीटा पुट कर देते हैं। जहां पे भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म हो, एक्स को ए सेक थीटा पुट कर देते हैं। अब ए स्क्वायर नहीं है, केवल 1 दे रखा है, तो एक्स को केवल सेक थीटा पुट कर देंगे, एक्स को ओनली सेक थीटा पुट कर देंगे। आप कहोगे सर ये आप क्यों बता रहे हो, यहां तो एक्स फोर माइनस वन है। कोई बात नहीं, ये एक्स फोर माइनस वन को ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वन हो गया बच्चे। तो यहां पे एक्स स्क्वायर को सेक थीटा पुट कर दो आप। तो देखिए क्या किया मैंने, आई विल पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा। एक्स स्क्वायर को सेक थीटा पुट करूंगा तो अब होगा क्या, जरा देखते हैं। एक्स स्क्वायर को सेक थीटा पुट किया तो पहले तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा नेचुरली इसको। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x dx और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। आपके पास ओनली dx अवेलेबल है, ऊपर ऊपर dx अवेलेबल है। इस स्टेप को ध्यान से समझना। तो dx अपॉन 2x हो जाएगा आपका, dx की जगह क्या आ जाएगा आपका, dx की जगह हमारा आ जाएगा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन 2x। ध्यान से देख लीजिए, dx की जगह क्या आ जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 2x। तो देखिए क्या हुआ है, ध्यान से, dx इक्वल टू हमारा आया, इट इज सेक थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई 2x। एक x बच्चों डिनोमिनेटर में पहले से ही अवेलेबल है, एक x डिनोमिनेटर में क्या है आपका, पहले से ही अवेलेबल है। देखो कहां पे है, आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ये x रहा पहले से ही। और dx की जगह साथ में भी सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन 2x आ रहा है। तो नीचे आपका ये बन जाएगा, ये तो न्यूमरेटर में होगा ही, नीचे की टर्म में केवल लिख रहा हूं, नीचे बन जाएगा एक x पहले से ही है, एक x पहले से ही है ये वाला, और 2x आपका डिनोमिनेटर में यहां से आ रहा है, तो ये हो गया 2x इंटू एक्स। ब्रैकेट के अंदर आ रहा है आपका x फोर माइनस वन। अब 2x इंटू एक्स, लुक एट दिस केयरफुली, इस एक्स स्क्वायर को मैं सेक थीटा पुट कर दूंगा और यहां पे x फोर माइनस वन को सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन पुट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि dx की जगह मैंने सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 2x पुट किया था, तो सेक थीटा टेन थीटा dx तो ऑल आपका डी थीटा तो पहले से ही है, ये सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा पहले से ही हुआ। नीचे आ रहा था आपका 2x स्क्वायर, एक 2 मिसिंग है, 2 भी आएगा। एक्स स्क्वायर को सेक थीटा पुट कर दिया, ब्रैकेट के अंदर ये एक्स फोर माइनस वन आ रहा है, उसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख दिया। अब आपको करने में कुछ भी नहीं है, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर माइनस थीटा ऑल्सो बिकम्स टेन थीटा। तो सेक थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा टेन थीटा हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाफ इंटू ओनली इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा ओनली थीटा होता है, आपको पता है। तो ये आपका आ गया हाफ थीटा। थीटा की वैल्यू बच्चों यहां पे देखिए पहले से ही लिख दी थी स्टार्टिंग में, थीटा टेन इनवर्स सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। व्हाट विल बी द आंसर, हाफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, dx की वैल्यू आप क्या करेंगे, केयरफुली सुन लीजिए, dx की जगह आप लिखेंगे सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 2x। डिनोमिनेटर में अभी x भी होगा और न्यूमरेटर में आपका थीटा होगा, मगर सॉल्व करने से पहले डिनोमिनेटर के x को वापस से थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो डिनोमिनेटर टर्म लिख रहा हूं, क्या बचेगी आपकी, न्यूमरेटर में तो सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बचेगा, न्यूमरेटर तो होगा आपका सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो मैं जो स्पीक कर रहा हूं उसको आप ध्यान से सुने, और डिनोमिनेटर में आपका आएगा 2x स्क्वायर इंटू एक्स फोर माइनस वन। एक स्टेप में दोनों तरह की टर्म मैंने ले रखी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेट करने से पहले मैं एक ही तरह की टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, आराम से हो जाएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर सेक थीटा मैंने लेट किया है, इसकी जगह मैं एक्स स्क्वायर रख दूंगा
और x4 की जगह sec स्क्वायर थीटा रख दूंगा। देख लीजिए, इसकी जगह sec थीटा, इसकी जगह sec स्क्वायर थीटा रख दूंगा। तो देखिए क्या बन गया है आपका, ऊपर बच गया sec थीटा tan थीटा d थीटा, और इसकी जगह ये sec थीटा आ गया और sec स्क्वायर थीटा -1 आ गया। ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर न्यूमेरिकल ऑल्सो। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। और स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड मी सम मैसेज, तो मैं आपको मैसेज पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन है आपका x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ट्रिक है यार एक क्वेश्चन में जो भी मैं आपको करा रहा हूं। एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, यदि आप डायरेक्ट करने की सोचोगे तो होने वाला नहीं है। आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स अलग ले लेंगे और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स अलग ले लेंगे। एक्स प्लस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। देखिए बच्चों क्या होगा, पहले वाले पार्ट में एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स लिखा है, दूसरे में आप ध्यान से देख लीजिए ओनली नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। जैसे भी हो रहा है यहाँ पे वैसे भी कर सकते हो, बट आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर भी है। वी कैन सॉल्व बाय दैट मेथड ऑल्सो, पर वैसे हम करने की इसको कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो वैसे भी जाएगा ये। इसमें क्या किया मैंने, पहला पार्ट आपको पता है एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स है, तो 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। दैट फॉर्मूला यू नो, एक्स अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे साइन एक्स को लिख देंगे हम 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। इसको लर्न कर लीजिए, इस पे एक अलग से वीडियो भी है, आप देख सकते हो। इस सीरीज में जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री में हाफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोल के मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे, ये आपका पहली वाली टर्म आ गई 1/2 एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और दूसरे में देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास tan x बाई 2 बचेगा। ये क्या बचेगा, tan x बाई 2। तो ये दूसरा पार्ट बच गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई 2। तो ये मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, आपका एक हाफ यहाँ पे इसने मिसिंग कर रखा है, तो वो आप इसको ध्यान दे देंगे। ये हाफ आने वाला है जो मिसिंग है यहाँ पे, जो अगले स्टेप में लिख दिया है। एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को इंटीग्रेट करना है, tan x बाई 2 को टच ही नहीं करना है हमें। जो ये वाला पार्ट आ रहा है इसको टच नहीं करना है। एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को यू विल इंटीग्रेट यूजिंग बाई पार्ट। बाई पार्ट मीन्स इलेट रूल, ILATE। algebraic function x will be the first function and trigonometric function sec square x by 2 will be the second function। इंटीग्रेट कर रहा हूं, ये आप पहले से ये बाहर, इसको आपको बाहर रख दिया इसके। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो व्हाट आई विल गेट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब x एज इट इज, और sec स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रेशन 2 tan x by 2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x वो 1 आया, और sec स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रल 2 tan x by 2 dx आ गया। ये 2 tan x by 2 dx आ गया, आप नोट कर सकते हो इसे। ब्रैकेट को जस्ट ओपन कर लीजिए, ओपन करने पे आ जाएगा 1/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x tan x by 2 आएगा, x tan x by 2 कहां से मिलेगा आपको x tan x by 2, इस हाफ को जब मैं इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाली से आपको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा माइनस tan x by 2 dx, वो इस इंटीग्रेशन प्लस tan x by 2 dx को कैंसिल आउट कर देगा, और फाइनली योर आंसर विल बी x tan x by 2। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, दिस इज द आंसर, D1 विल बी द आंसर। सो यू ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज 4 इंटीग्रेशन क्वेश्चंस, समथिंग इज डिफरेंट इन ऑल। होपफुली आपको बहुत इनसे हेल्प मिलने वाली है। सभी क्वेश्चंस को करिए, प्रैक्टिस करिए, एक से ज्यादा बार प्रैक्टिस करिए। स्टिल इफ यू हैव प्रॉब्लम, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालिए, सो आई विल गिव यू रिप्लाई विद इन सेम डे। थैंक यू।